अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है ना CSF के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है ना मैं बायोकेमिस्ट्री भी कवर करता जाऊंगा एंड फिजियोलॉजी भी। ठीक है, तो पहले जो है ना हम CSF के जो है ना फंक्शंस देख लेते हैं। इसका पहला फंक्शन है आपके पास इसकी जो है ना आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन देखते हैं पहले। इसका जो कलर है आपके पास क्लियर कलरलेस होता है एंड नॉर्मल वॉल्यूम आपके पास इसका क्या होता है 90 to 150 मिलीलीटर होता है, इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, एंड डेली प्रोडक्शन आपके पास जो डेली प्रोडक्शन है ना आपके पास CSF की 0.5 ml पर मिनट कहते हैं, या फिर इसे जो है ना आप 500 ml पर डे कहते हैं। ठीक है, सेम है। ठीक है, 500 ml पर डे जो है ना मोस्टली यही पूछते हैं। ठीक है, आपके पास नॉर्मल जो प्रेशर होता है CSF का आपके पास होता है जो है ना 50 to 150 मिलीमीटर ऑफ जो है ना वाटर। इसको आप अगर मरकरी में करना चाहें तो ये आपके पास हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। प्रेशर कहाँ गया ये वाला। इसको अगर आप मिलीमीटर ऑफ वाटर कर रहे हैं तो 50 to 150 जो है ना मिलीमीटर ऑफ जो है ना वाटर, एंड अगर मरकरी में करना चाहें तो 10 मिलीमीटर्स ऑफ द मरकरी। ठीक है, एंड जो प्रोटीन का नॉर्मल होता है नॉर्मल वो आपके पास होता है 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड ग्लूकोज इसमें नॉर्मल होता है आपके पास क्या 50 to 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड जो क्लोरीन आपके पास होता है 115 to 130 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, इनमें से जो है ना MCQ आ जाता है या फिर ऑस्पीज़ में ये सारा पूछते हैं। ठीक है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन ये इसके क्या है फंक्शंस हैं। ठीक है, नंबर 1 फंक्शन इज़ दी क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट द CNS फ्रॉम द ट्रॉमा। ठीक है, ये आपके पास जो है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इसमें जो है ना कोई भी ऐसी जो है ना वो रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। ठीक है, एंड देन इसका एक और फंक्शन होता है मैकेनिकल बायोन्सी एंड सपोर्ट फॉर द ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है ना बायोन्सी का मतलब होता है फ्लोट। क्या आपके पास जो ब्रेन है ना वो ब्रेन है ना वो आपके पास फ्लोट करता है किसमें CSF में। ठीक है, आपके पास जो ब्रेन है ना वो आपके पास जो है ना वो नहीं होता, मतलब जो है ना एक ही जगह पर जो है ना वो नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। वो आपके पास जो है ना इसको फ्लोटिंग में होता है। ठीक है, वो किस में फ्लोट करता है आपके पास किसमें CSF में। ठीक है, एंड देन इसका एक और फंक्शन होता है नरिश द CNS को क्या करता है नरिश करता है, एंड देन रिमूव द वेस्ट मेटाबोलाइट। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं, ये इसकी क्या है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। इनमें से ऑस्पीज आती हैं, और ये जो फ्लोटिंग है ये जो है ना बायोन्सी का MCQ देखा था मैंने। ठीक है, कि जो है ना बायोन्सी का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जो है ना आपकी क्लियर होगा। इसकी क्या थे ये आपकी पास क्या था जो है ना नॉर्मली था। ठीक है, मतलब क्या थे इनके वो थे फंक्शंस एंड जो आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। अच्छा, पहले जो है ना मैं इसकी वो बात कर देता हूँ आपके पास किसकी मेनिंजाइटिस की। ठीक है, अब देखिए एक होती है आपके पास क्या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। क्या मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्या ये भी मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये भी मेनिंजाइटिस है। अब देखिए पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में आपके पास जो कलर होता है वो आपके पास क्या होता है CSF का येलो होता है एंड टर्बिड होता है। ठीक है, एंड ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस में टर्बिड होता है प्लस फिब्रिन वेव। ये MCQ आया था हमारे पास। क्या ये MCQ हमारे पास आया था कि फिब्रिन वेव कौन सी मेनिंजाइटिस में होता है, वो आपके पास होती है ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस। एंड वायरल में आपके पास क्या होता है क्लियर होता है। अब देखिए नॉर्मल भी वायरल में नॉर्मल क्या था इसका कलर क्लियर एंड कलरलेस था, वायरल में भी आपके पास कलरलेस आ गया। तो आप जो है ना इसको मैं जो है ना कंपेरेटिव पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो है ना सब जो है ना याद हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास पायोजेनिक में आपके पास क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होते हैं न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास जो है ना ये आपके पास क्या है ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस आपके पास क्या है, ये आपके पास क्रॉनिक है। क्रॉनिक में जो है ना न्यूट्रोफिल इतने होते नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से बड़े हुए होंगे, लेकिन आपके पास जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े हुए होंगे एज़ कम्पेयर टू द ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस। और जो वायरल है वायरल में भी आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा और बहुत कम ही बड़े हुए होते हैं। एंड देन आपके पास ये क्या है लिम्फोसाइट है। क्या लिम्फोसाइट, ये क्या आपके पास क्या न्यूट्रोफिल, मैंने इनका नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या न्यूट्रोफिल, ये लिम्फोसाइट जो है ना आपके पास पायोजेनिक में बहुत कम होते हैं बड़े हुए मतलब, एंड ट्यूबरक्यूलर में मैंने कहा ये क्रॉनिक है तो इसमें मोनोसाइट नहीं लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा होंगे। एंड वायरल में भी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये इनका क्या बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, एंड देन जो है ना इसमें ग्लूकोज बिल्कुल कम हो जाता है, लेस देन 50% ऑफ द प्लाज्मा।
एंड ट्यूबरक्यूलर में भी 50% से कम हो जाता है। बट वायरल में जो है ना आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है वायरल में ग्लूकोज। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, बैक्टीरियल है, इसमें भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, ग्लूकोज को जो है ना अपने लिए यूज़ करता है, ठीक है। जब वो ग्लूकोज को अपने लिए यूज़ करेगा तो ग्लूकोज जाहिर सी बात है कम होगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में बैक्टीरिया जो है ना क्या करता है, ग्लूकोज यूज़ करता है। दैट्स वाई ग्लूकोज इज लेस देन 50% ऑफ द प्लाज्मा। एंड देन पायोजेनिक में आपके पास जो प्रोटीन है, पी से प्रोटीन है, प्रोटीन आपके पास पायोजेनिक में बढ़ा हुआ होगा, बट ट्यूबरक्यूलर में और ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, एंड वायरल में थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें जो है ना बिल्कुल कम लेकिन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना इनमें से आपके पास बेसिक से जो है ना ये आपको याद करना है, ठीक है। बाय द वे इनमें से जो है ना कभी कभी जो है ना कभी नहीं आता है क्वेश्चन इनमें से बनता है, ठीक है। अच्छा जी, आपको तो लग रहा होगा कि मैंने फालतू से बात की, ये सारी क्यों पढ़ाया ये हमें, ठीक है। लेकिन इनकी जो है ना इंपॉर्टेंस है, इनमें से MCQs बनते हैं, ठीक है। अभी जो है ना मैं CSF की तरफ आता हूँ, ठीक है। अब देखिए CSF में जो है ना हम उसकी पहले फार्मेशन की बात करेंगे, एंड देन उसकी ड्रेनेज एंड सर्कुलेशन वगैरह जो भी है, ठीक है, एंड अब्जॉर्प्शन बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहले मैं डायग्राम ये बता दूँ, ये आपके पास क्या है, पायामीटर है, ये क्या अरेकोनॉइड है, ये क्या है ड्यूरामीटर है, ठीक है। पायामीटर एंड अरेकोनॉइड मीटर के बीच में ये क्या था, सब अरेकोनॉइड स्पेस, जिसमें आपके पास CSF रन कर रहा था, ठीक है। पहले मैं ये जो है ना ये डायग्राम बाद में डिफाइन करता हूँ, पहले यहाँ पर आ जाएँ। ये क्या एक आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है आपके पास क्या, कोराइडल आर्टरी। चलो इस पर आ जाओ, ये क्या आपके पास क्या, कोराइडल आर्टरी। अब देखिए कोराइडल आर्टरी के अराउंड एक चीज़ जो है ना इसको जो है ना रेप अराउंड कर रही है। ये क्या कर रही है, इसको रेप अराउंड कर रही है। ये आपके पास क्या है, पायामीटर है क्या। अब देखिए कोराइडल आर्टरी सराउंडेड बाय पायामीटर इज कॉल्ड टीला कोराइडी। क्या, टीला कोराइडी, स्पेलिंग पता नहीं क्या है इसकी, ठीक है। कोराइडल आर्टरी सराउंडेड बाय पायामीटर इज कॉल्ड टीला कोराइडी, ठीक है। अच्छा, ये टर्म अभी मैं जो है ना टर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो है ना बेसिक भी बता रहा हूँ उसकी। ये क्या आपके पास क्या है, कोराइडल आर्टरी। ये क्या आपके पास क्या, पायामीटर। कोराइडल आर्टरी सराउंडेड बाय पायामीटर विद, ये ब्लू वाली लेयर है आपके पास क्या, एपेंडाइमल सेल्स। क्या, एपेंडाइमल सेल्स। कोराइडल आर्टरी सराउंडेड बाय पायामीटर विद एपेंडाइमल सेल इज कॉल्ड कोराइड प्लेक्सस। क्या, अब देखें कोराइड प्लेक्सस से ही आपके पास जो है ना CSF बनता है, ठीक है। ये MCQ आता है, इसमें से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ CSF। अब देखिए इसमें से आपसे जो है ना डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकता है, इनडायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। होप कि जो है ना ये वाले जो टर्म्स थे ना आपको क्लियर होंगे, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर यही बताना था इन दोनों डायग्राम्स में। अब जो मेन बात बतानी है मैंने कि CSF फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आपके पास क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल से क्या होगा, यहाँ से जो है ना सोडियम जो है ना आपके पास कहाँ आ जाएगा, आपके पास जो है ना उस वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल से आपके पास किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखिए सोडियम क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो है ना ये आपके पास जो है ना किसको जो है ना आपके अपने साथ जो है ना एक दोस्त को भी जो है ना लेके जाता है, दैट्स योर क्लोराइड आयन। पॉजिटिव सोडियम जाएगा, एंड जो आपके पास जो है ना क्लोराइड जो है ना उसको फॉलो करता जाएगा, एंड इन दोनों को वाटर आपके पास फॉलो करता है, इन दोनों का आपके पास क्या कहता है, वाटर फॉलो करता है। इससे जो है ना आपके पास CSF की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए सोडियम एंड क्लोराइड जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना आपके पास पोटेशियम की जो है ना आपके पास इफ्लक्स होगी, मतलब जो है ना आपके पास वेंट्रिकल से जो है ना आ जाएंगे ब्लड वेसल में, ठीक है। अब देखिए सोडियम जो उस वेंट्रिकल में जा रहा है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। क्या, ये MCQ आता है, ठीक है, कि सोडियम जो है ना किस मूवमेंट के थ्रू जो है ना आपके पास वेंट्रिकल में जाता है, जो है ना दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सोडियम आपके पास किसके थ्रू जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। एंड सोडियम को कौन फॉलो करता है, क्लोराइड एंड वाटर। उसके साथ जो है ना आपके पास CSF की क्या होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है।
या तो आपसे ये पूछें कोराइड प्लेक्सस से फॉर्मेशन होती है, या आपके पास पूछें कैसे फॉर्म होता है, एक्टिव प्रोसेस से फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं। अब देखिए ये क्या है, आपके पास सेरिब्रम है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेड्यूला है। अब सेरिब्रम में आपके पास 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, क्या 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, एक राइट, एक होती है आपके पास क्या राइट थर्ड वेंट्रिकल एंड नॉट राइट, 2 होती हैं आपके पास क्या लेटरल वेंट्रिकल्स, क्या ये क्या आपके पास क्या लेटरल वेंट्रिकल, ये एक होती है आपके पास क्या राइट साइड पर होती है, एक होती है आपके पास क्या लेफ्ट साइड पर। ये भी लेटरल वेंट्रिकल है, ये भी लेटरल वेंट्रिकल है। और ये क्या है इसका कोराइड प्लेक्सस है। अब देखिए 70 to 80% ऑफ द CSF आपके पास जो है ना लेटरल वेंट्रिकल से ही बनता है, ठीक है। अब देखिए कोराइड प्लेक्सस से आपके पास यहाँ पर क्या आएगा CSF आएगा, यहाँ से भी आ गया। अब देखें CSF जैसे ही यहाँ पर आया तो ये CSF ना इससे मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मेशन हो गई। अब जो है ना इसकी हम क्या करते हैं सर्कुलेशन वगैरह की, ये जो है ना सर्कुलेट कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म हो गया, फॉर्म कहाँ से हुआ भाई कोराइड प्लेक्सस से हुआ। कोराइड प्लेक्सस के बाद जो है ना ये आपके पास वेंट्रिकल में आया, लेटरल वेंट्रिकल के बाद ये आपके पास आता है किसमें थर्ड वेंट्रिकल में, किसमें थर्ड वेंट्रिकल में। अब देखिए थर्ड वेंट्रिकल आपके पास होती है बिटवीन 2 थैलेमाई, किसके बिटवीन 2 थैलेमाई, ये थैलेमस के बीच में होती है, ठीक है। ये मैं आपको जो है ना थैलेमस में भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या था आपके पास, ये मिड ब्रेन है। इस डायग्राम को समझना बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट है। ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये क्या आपके पास मेड्यूला है, ठीक है। ये आपके पास क्या था सेरिब्रम था। तो ये देख रहे हैं ये जो CSF मूव कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल से लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, यहाँ पर एक फोरामिन होता है जिसके थ्रू ये मूव करता है। इस फोरामिन को हम क्या बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन ऑफ मुनरो, क्या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन ऑफ मुनरो। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको जो है ना पता हुआ होगा कॉलिन मनरो क्रिकेटर होता है, ठीक है। मुझे जो है ना उससे जल्दी याद आ गया था, ठीक है। बहरहाल इंटर वेंट्रिकल मतलब क्या दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है। इसे कभी कभार जो है ना इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन भी कहते हैं एंड कभी कभार जो है ना इसको फोरामिन ऑफ मुनरो भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आता है, ठीक है, कि जो है ना लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है, आपके पास इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन ऑफ मुनरो होता है, ठीक है। एंड देन थर्ड वेंट्रिकल के बाद जो है ना ये जो है ना बिल्कुल नेरो सा पतला सा डक्ट आता है, उसमें जाता है जो कि आपके पास मिड ब्रेन में होता है, ठीक है। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस डक्ट का नाम है आपके पास क्या सेरिब्रल एक्वीडक्ट, क्या अब देखें जहाँ पर भी एक्वीडक्ट लफ्ज़ है वो क्या करता है कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखें सेरिब्रल एक्वीडक्ट क्या करता है कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल को विद दिस बिग वन इज़ योर फोर्थ वेंट्रिकल। ये भी आपके पास MCQ आता है, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करता है, दैट्स योर सेरिब्रल एक्वीडक्ट, वो जो कि आपके पास किस में होता है मिड ब्रेन में होता है, ठीक है। अब देखिए CSF यहाँ से आ गया नीचे एंड नीचे। अब देखिए ये आपके पास क्या था वेंट्रिकल्स में आ गया, मूव कर गया। अब देखिए ये जब वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल के बाद जो है ना इसको हमने CSF सब एरेकोनॉइड स्पेस में भेजना है, क्या सब एरेकोनॉइड स्पेस में भेजना है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम 2 रूट्स के ज़रिए जो है ना भेज सकते हैं, 2 नहीं 3 हो सकते हैं, 3 होंगे, ठीक है, 2 नहीं 3, 2 ये हो गए एंड थर्ड वन इज़ योर दिस वन। इसके थ्रू ये यहाँ आ जाएंगे। ये मैं दिखा डायग्राम में बना नहीं सकता, बट आपने जो है ना इमेजिन करना है, ठीक है। अब देख रहे हैं 2 जो है ना फोरामिन्स आपके पास लेटरल हैं, एक बिल्कुल मिड लाइन में है, क्या 2 लेटरल फोरामिन से एंड एक मिड लाइन में। ये मैं फोर्थ वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल की। अब देखो फोर्थ वेंट्रिकल के आपके पास जो है ना पोन्स में भी आता है पार्ट इसका एंड मेड्यूला में भी इसका पार्ट आता है, ठीक है।
तो ये देखें पोन्स एंड मेडुला के बीच में ये वाला फोरामेन है, क्या पोन्स एंड मेडुला के बीच में ये फोरामेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं पोन्स एंड मेडुला के बीच में ये वाला फोरामेन है। इस फोरामेन को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन लुश्का या फिर लश्का, क्या फोरामेन लुश्का या फिर लश्का, जो भी बोल दो। एंड ये जो बीच में है ये आपके पास होता है फोरामेन मेजेंडी, क्या अब देखिए एम से मेजेंडी, एम से मीडियल, एल से लेटरल, एल से लुश्का, एंड लुश्का आपके पास दो होते हैं, मेजेंडी जो है ना एक होता है, ठीक है। अब देखिए ये याद करना जो है ना यूँ समझो कि जो है ना बच्चों का काम है, ठीक है। बट जो बेस्ट स्टूडेंट है वो ये याद करता है। हाँ, तो जो मेन चीज़ है याद करने की आपके लिए वो ये है कि जो CSF फोरामेन लुश्का के थ्रू जो है ना ड्रेन करता है इन द सब अरेकनॉइड स्पेस, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है ना ड्रेन करता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्न, सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्न। अब देखिए सिस्टर्न का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको जो है ना ये स्पेस जो है सब अरेकनॉइड स्पेस जो है ना एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट, ये जो है ना बिल्कुल कंजस्टेड है एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल वाइड है एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न, जहाँ पर जो है ना एरिया आपके पास बड़ा हो, ठीक है। एंड ये आपके पास होप कि जो ना क्लियर होगा। फोरामेन लुश्का में जो CSF जहाँ ड्रेन करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोरामेन लुश्का के थ्रू जो ड्रेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्न में ड्रेन करेंगे। एंड फोरामेन मेजेंडी में जो ड्रेन करेंगे, मेजेंडी के थ्रू जो ड्रेन करेंगे वो किस पॉइंट पर ड्रेन करेंगे? सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न या फिर मेडुलरी, जो भी, ठीक है। अच्छा, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न में ड्रेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CSF आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ बतानी है ना, सब अरेकनॉइड स्पेस आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना S2 तक होती है, S2 तक होती है। ये MCQ आता है, ये MCQ आता है, ठीक है। S2 तक होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आपके पास हो गया। एंड देन लेट्स सपोज CSF को हमने यहाँ से मूव कराया ऊपर, यहाँ आ गया सब अरेकनॉइड स्पेस में। अब देखिए ये जैसे ही मूव कर रहा है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना उसमें जब मेनिंजेस कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है आपके पास? क्या होते हैं? ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं। ड्यूरल वीनस साइनसेस में भी जो है ना हम पर्टिकुलरली जो कंसीडर करते हैं, मेन जो आपके पास होता है इसमें होता है सुपीरियर सजाइटल साइनस, क्या सुपीरियर सजाइटल साइनस। अब देखिए सुपीरियर सजाइटल साइनस में जो है ना क्या होती हैं? अरेकनॉइड विलाई एंड अरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन। अब देखिए आप ये पूछेंगे कि ये होता क्या है। अब देखिए मैं ना इसको यहाँ बिल्कुल इजी तरीके से जो है ना डिफाइन करता हूँ। इस डायग्राम को देखें, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये, अब जो है ना इसी को मैं यहाँ पर बनाऊँगा और जो है ना आपको बताऊँगा, ठीक है। ये आया ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए ये क्या आपके पास एक विला है। अब देखिए इन पूरे विलाय को मिलाकर हम क्या कहते हैं? अच्छा, पर्टिकुलरली इसका नाम क्या होगा? अरेकनॉइड, क्योंकि अरेकनॉइड मैटर से ही निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहीं से निकाला है अरेकनॉइड मैटर से, ठीक है। अरेकनॉइड विलाय, एंड इन सारों विलाय को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? अरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन, क्या अरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन। अब देखिए अरेकनॉइड विलाय एंड अरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्बिशन ऑफ द CSF, क्या रीअब्जॉर्बिशन ऑफ द CSF। यहाँ से ये CSF को क्या करेंगे? रीअब्जॉर्ब करेंगे। एंड देन सुपीरियर सजाइटल साइनस आपके पास जो है ना इंटरनल जुगुलर वेन में जो है ना ड्रेन करेगा, एंड आपके पास जो है ना फिर जो है ना ब्लड के थ्रू जो है ना आपके पास ये क्या हो जाएगा? ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थी? CSF की यहाँ पर मैंने फार्मेशन कराई, एंड देन इसकी ये सर्कुलेशन दी, एंड ये इसकी क्या थी? रीअब्जॉर्बिशन। आप जो है ना इसी तरीके से याद करना। आपके पास जो है ना अब्जॉर्बिशन आपके पास क्या कौन करवाता है? प्रोड्यूस कौन करता है? फोरामेंस याद करना कि किस फोरामेन के थ्रू कैसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है ना आपको क्या बताऊँगा? हाइड्रोसेफेलस बताऊँगा, क्या
हाइड्रोसेफेलस। अब देखिए हाइड्रोसेफेलस के जो है ना दो टाइप्स आते हैं। एक आता है आपके पास क्या, कम्युनिकेटिंग, एक आता है आपके पास क्या, नॉन कम्युनिकेटिंग। क्या, नॉन कम्युनिकेटिंग। अब देखिए नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि जो CSF है ना, CSF इज विद इन दी वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होगा, CSF इज इन वेंट्रिकल्स एंड आल्सो इन सब अरेकोनॉइड स्पेस। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो मैं सारा आपको बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट याद करना और इसके ये दोनों टाइप्स याद करना। अब देखें होता क्या है और होता कैसे वो बताता हूँ। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ना हाइड्रोसेफेलस का होता, हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, पहले मैं तो उसकी डेफिनेशन ही नहीं बताई पहले इसकी। अब देखिए हाइड्रोसेफेलस होता क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF, abnormal circulation of CSF and abnormal and decreased drainage जो है ना लीड्स टू दी हाइड्रोसेफेलस। अब देखिए हाइड्रोसेफेलस में होता क्या है, आपके पास ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके पास जो है ना CSF जो है ना, मतलब काम की बात ये कि जो है ना ज़्यादा होता है आपके पास जो है ना नॉर्मल रेंज से। होता कैसे वही अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपके पास फर्स्ट कॉज क्या है, कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर। क्या, कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर। अब ये ट्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, CSF की प्रोडक्शन कराएगा। CSF ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, बट ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। आपको जो है ना कोई मुश्किल से ही केस मिलेगा इसका। ठीक है, कि जो है ना CSF ट्यूमर, कोराइड प्लेक्सस का जो है ना आपके पास ट्यूमर हो। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपके पास ये हो गया, एंड देन आपके पास ये आपको याद है फोरामिन ऑफ मुनरो। इसको अगर हम ब्लॉक कर दें, क्या कर दें इसको, फोरामिन ऑफ मुनरो, इसको क्या कर रहे हैं हम, अगर मैंने इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया तो CSF इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो आपके पास हेड की जो साइज़ है ना वो आपके पास बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हेड की साइज़ इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर 2 कास, ये क्या था, नंबर 2। नंबर 3 कास, नंबर 3 द मोस्ट कॉमन वन, दिस, ये क्या मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन में क्या था, सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब देखिए सेरिब्रल एक्विडक्ट बिल्कुल नैरो होता है, तो इसके जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या आपके पास क्या, सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब देखिए सेरिब्रल एक्विडक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मोस्टली आपके पास क्या होता है, कंजेनाइटल होता है। क्या कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन कर दी तो यहाँ पर ये क्या था, थर्ड वेंट्रिकल था, थर्ड वेंट्रिकल के बाद क्या था, ऊपर लेटरल वेंट्रिकल्स। तो इन तीनों वेंट्रिकल्स की क्या हो जाएगी, साइज़ बढ़ जाएगी ना, जाहिर सी बात है, इन तीनों की साइज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर CSF यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो इनकी यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा और साइज़ उनकी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो मेरे कितने काजेज़ हो गए, 1 2 3 काजेज़। अच्छा ये तो हो गया। 4th काज, ब्लॉक कर दें आप लुश्का को एंड मेजेंडी को। ये क्या था, फोरामिन लुश्का, फोरामिन मेजेंडी। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो CSF यहाँ नहीं जाएगा ना, अगर मैं इसको भी ब्लॉक कर दूं तो CSF सब अरेकोनॉइड स्पेस में नहीं जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, 4th कॉज। अब देखिए इन 4 कॉजेज़ में CSF सब अरेकोनॉइड स्पेस में अभी तक इंटर नहीं हुआ।
CSF अभी तक सब अरेकनॉइड स्पेस में एंटर नहीं हुआ। तो ये चारों काजेज आपके पास क्या हो जाएंगे? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। CSF इज़ विद इन द वेंट्रिकल, नॉट इन सब अरेकनॉइड स्पेस। ठीक है जी। अच्छा, होप कि जो है ना ये आपको क्लियर होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा हो गया। एंड देन अभी हम आपको पता चल गया होगा कि मैं जो है ना अभी किसकी बात करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज, यार मैंने इसको बनाना चाहिए था। मैंने टूटा फूटा बनाया है समझने के लिए। अब देखिए, सब अरेकनॉइड स्पेस में लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई भी ट्यूमर है। अब देखिए 5th कॉज है, इसको अलग नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब सब अरेकनॉइड स्पेस में कोई भी क्या है, ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर यहाँ पर क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जब ये इसको ब्लॉक करेगा तो CSF वेंट्रिकल्स में है, लेकिन CSF यहाँ पर भी तो है, सब अरेकनॉइड स्पेस में भी तो होगा। यहाँ पर मसला आया है, तो यहाँ से ये ड्रेन हो रहा है ना इधर। ठीक है, आपके पास क्या जो है ना ट्यूमर इन सब अरेकनॉइड स्पेस, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस में होता है। यहाँ पर क्या होती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है इन सब अरेकनॉइड स्पेस। ये जो है ना जो चीज़ें बता जा रहा हूँ ये आप याद करना। ये आपके पास क्या होता है, ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस में मोस्टली होती है। क्या मोस्टली होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। क्या स्कार फॉर्मेशन इन सब अरेकनॉइड स्पेस विच ऑब्स्ट्रक्ट दी जो है ना आपके पास जो है ना इसका पाथवे ऑफ दी जो है ना आपके पास CSF का। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास 5th काज भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसका 6th काज है आपके पास, इसका जो है ना इसकी अब्जॉर्प्शन जो है ना बिल्कुल नहीं हो रही। क्या इसकी क्या हो रही है, आपके पास जो है ना अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, इन अरेकनॉइड विला एंड इनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। 6th काज है हमारे पास क्या, ब्लॉकेज ऑफ जो है ना अरेकनॉइड विलाई एंड ग्रेन्युलेशन। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग में आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ, अच्छा वो मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, 5th कॉज आपके पास कम्युनिकेटिंग है, 6th कॉज आपके पास वो भी क्या है, कम्युनिकेटिंग है। ठीक है, अच्छा 6th काज भी हमारा हो गया। अच्छा, अभी जो है ना हम मूव करते हैं कहाँ पर, 7th पर। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, सब जो है ना ये आपके पास क्या है। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पर मैंने इसमें क्या कर दिया, कोई भी थ्रोम्बस है इसमें, ये क्या है इसमें थ्रोम्बस है, किसमें, सुपीरियर सैजिटल साइनस में। इसका क्या होगा, 7th कॉज इसका क्या है, थ्रोम्बस इन सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो CSF यहाँ से आगे मूव नहीं करेगा, तो आपके पास ये जो पूरा का पूरा ये यहाँ पूरे इस पाथवे में क्या हो जाएगा, CSF बढ़ जाएगा। ठीक है, तो CSF की मतलब क्या होगी, ड्रेनेज नहीं होगी, तो ये आपके पास क्या करेगा, कॉज करेगा हाइड्रोसेफेलस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काज इज़ योर जो है ना ब्लॉकिंग ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन को बंद कर देंगे, तो ये यहाँ से ड्रेन नहीं होगा, तो यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर जो है ना आपके पास हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने 8 जो है ना काज बयान जो है ना आपको डिफाइन किए। ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिंग में आपके पास क्या थे, 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास क्या थे, नॉन कम्युनिकेटिंग में आपके पास क्या थे, 5th 6th 7th एंड 8th काज आपके पास ये क्या थे, कम्युनिकेटिंग काजेज थे। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सही तरीके से आपको जो है ना डिफाइन कर दिया था। ठीक है, अच्छा होप कि जो है ना आपको ये भी आपको पूरा क्लियर होगा। इसका जो है ना ट्रीटमेंट हम करते हैं क्या, इसका आपके पास ट्रीटमेंट होता है आपके पास क्या, VP शंट। क्या इसका आपके पास होता है VP शंट। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ये हमारे पास MCQ आया था, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये भी हमारा हो गया। तो आपके पास जो है ना इसमें जो है ना हाइड्रोसेफेलस में आपको जो है ना एक तो डिमेंशिया मिलेगा,
एंड जो आपके पास इसमें गेट है आपके पास जो है ना एबनॉर्मल मिलता है। एंड आपके पास जो है ना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है CSF की जो है ना इसमें हाइड्रोसेफेलस में, इसकी जो है ना आपको ये वाली पॉइंट्स मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो होप कि जो है ना आपको पूरा का पूरा ये वाला जो है ना आपको क्लियर होगा, पूरा का पूरा CSF की सर्कुलेशन वगैरह एंड हाइड्रोसेफेलस।